दोस्तों, बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु राज्यों के इलेक्शन रिजल्ट आए हैं और बीजेपी वाले ढोल बजा के नाचे जा रहे हैं, एकदम नगाड़े बजा रहे हैं। ठीक है, ये बंगाल का रिजल्ट स्पेशली ये भी शो करता है कि आप कितने ही बड़े नेता क्यों ना हो, आपका एरोगेंस अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो भैया एरोगेंस ने तो अच्छों की ली है। तो टीएमसी क्या चीज़ है? जितना उन्होंने एरोगेंस दिखाया, चीज़ों को लेके एरोगेंट बने, बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके एरोगेंट बने, हिंदुओं को लेके एरोगेंट बने, इस हद तक कि दुर्गा पूजा की यात्राओं के रूट्स बदल दिए जाने लगे। अब बंगाल का जो अस्तित्व है, जो कल्चर है, वो दुर्गा पूजा से शुरू होता है और दुर्गा पूजा के आसपास ही रहता है। आप उसके रूट बदल दोगे, एक जिहादी वोट बैंक साधने के लिए अगर आप बंगाली कल्चर को साइडलाइन कर दोगे तो आपके साथ क्या होना था? यही होना था। लेकिन यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा बीजेपी की, कि भैया आप सिर्फ वहाँ जीतते हैं जहाँ पे हिंदू 70-80% है पॉपुलेशन, चाहे वो असम हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे और भी कोई राज्य हो। जहाँ भी हिंदू 50%, 50 से नीचे आ रहा है, वहाँ आप नहीं जीत रहे हैं। क्यों नहीं जीत रहे हैं? उनका कारण आपको ही पता है। आपको एक भी जिहादी वोट नहीं देता है, वोट देते हैं सारे हिंदूज। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हिंदू के भावनाओं को एकदम जागृत करके वोट तो ये ले लेते हैं, लेकिन जब समय आता है ये जीत जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, मुझे और किसी से कोई शिकायत नहीं है। आई डोंट केयर कि कांग्रेस क्या करती है, उनसे हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन जब हम बीजेपी को वोट देके जिताते हैं, उसके बाद ये भी तो एरोगेंट हो रहे हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकार है, उन राज्यों में ये कौन से हिंदू के हितैषी बन के बैठे हैं? दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में बनी बीजेपी की सरकार बनी है, उत्तम नगर में इतना बड़ा कांड हो गया, बवाल हो गया, धरने हो गए, प्रदर्शन हो गया, सब हो गया, लेकिन बीजेपी के कान पे जूं तक नहीं रहेगा। बीजेपी ने तो इनफैक्ट ये हिंदुओं पे लाठीचार्ज किया है। वहाँ पर आप एमपी में ले लो, राजस्थान में ले लो, हर रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे, यात्राओं में पथराव वथराव आज भी कॉमन सी बात है, कुछ नहीं उसमें फर्क पड़ रहा। हिंदू तो वोट देता है कि भाई मेरे हितों की बात होगी, लॉज ऐसे बनाए जाएंगे, लेकिन जब सरकार में ये आ जाते हैं उसके बाद ये भूल जाते हैं कि इनको वोट देके लाया कौन है। फिर ये भी लग जाते हैं मुस्लिम अपीसमेंट में, और मुसलमान इनको कुत्तों की तरह भी नहीं ट्रीट कर रहा है। तो भैया जिन भी हिंदी स्पीकिंग राज्यों में हिंदू 70-80% है, तो उसमें से ये मान के चलो 50% एक तरफ आपको वोट दे देगा। ठीक है, 15-20%, 30% वो भी हैं जो ध्रुव राठी के फैन हैं, जिनको अब भी लगता है कि पप्पू कैन डांस साला, तो ठीक है, उनको भूल जाते हैं। पर उसके अलावा में 50% हिंदू एक तरफा आपको वोट डालता है, जिसकी वजह से आप जीतते हैं, पावर में आते हैं। उसके बाद आप भी हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे का ज्ञान पे लोगे तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है भाई, बंगाल में आज ममता हारी है, लेकिन आपको भी ध्यान देना पड़ेगा बंगाल में वो हारी क्यों है, और जगहों पे पार्टियां जो हारती हैं वो हारती क्यों है। ठीक है, इस हिंदू को लाइटली मत लो भाई। बीजेपी वाले बहुत लाइटली लेने लगे हैं। अभी गौतम खट्टर को ही देखो ना, गोवा पुलिस उठा के ले गई थी। मतलब गोवा पुलिस, गोवा में बीजेपी की सरकार है, वो गौतम खट्टर को उठा के ले गई। तो ये दिखाता है इनका इग्नोरेंस टुवर्ड्स हिंदूज। हिंदू के हितों की तो क्या ही बात करेंगे, ये हिंदू के हितों का दोहन और कर रहे हैं उल्टा। और पता है प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुओं के पास ना बहुत ज़्यादा विकल्प है नहीं, इसका ये फ़ायदा बीजेपी उठाए जा रही है। एक आधी पार्टी ऐसी होनी चाहिए, मतलब मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद हो गया, ऐसे संगठन को आगे आना चाहिए, अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में उतारने चाहिए, ताकि बीजेपी को खुली चुनौती मिले कि भाई तुम हिंदू की बात नहीं करोगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। अब महादेव से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दें।